इस वीडियो में मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में बीच में ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था एसआर टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और मैं एक साथ ही चारों जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है एसआर, देन जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, देन है टी फ्लिप फ्लॉप। आपने पूरा ही लिखना है। ध्यान से सुनो। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक मेमोरी एलिमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इसको बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, आइदर 0 और 1। इसकी 4 टाइप्स हैं: एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। इसको सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स। और इसको ये क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। और क्या ये क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी 2 मेथड यूज होते हैं। नॉर लैच यूज होता है जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, या फिर नैंड लैच। ठीक है। और जो हमारा नोर लैच है, जो हमारा नोर लैच यूज़ करके हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके अंदर हम फर्स्ट यूज़ करेंगे नोर लैच। सेकेंड फिर हम 2 एंड गेट यूज़ करेंगे इसके लिए, 2 एंड गेट्स। ठीक है। जो लॉजिक सर्किट है एसआर फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट करने का, वो मैं नेक्स्ट पेज पर बता रही हूँ। ये देखिए, आर एस यहाँ पर क्लॉक दिखाना है। ठीक है। और यहाँ पर एंड गेट, इधर भी एंड गेट दिखा देना है। बीच में क्लॉक पल्सेस यूज़ हो रही है। और बाकी सेम टू सेम जैसे हमने पहले बनाया था फ्लिप फ्लॉप वैसे ही बनेगा, नॉर गेट यूज़ करके। और आउटपुट भी सेम, क्यू एन क्यूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये होगा एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? हमारा नॉर लैच। और
अगर हम नैंड गेट यूज़ करते हैं तो इसमें फर्स्ट इसमें यूज़ होगा नैंड लैच और सेकंड टू नैंड गेट ही यूज़ होंगे इसमें, नैंड गेट्स। सारा सेम बनेगा, सिर्फ एंड की जगह पर नैंड यूज़ हो जाएगा। लाइक दिस एस आर। यहाँ पर क्लॉक शो करनी है, यहाँ पर नैंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, इसका भी यहीं से ऐसे, ठीक है। और ये वाला सारा पोर्शन क्या, ये नैंड लैच। सेम ऊपर वाले में भी यही चीज़ सही कर लेना, यहाँ पर भी कलर चेंज करके बता देती हूँ। ऐसे फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल। आप इजी वाला ट्रुथ टेबल ही लर्न रखो, जो टू वाला है टेबल सेम ही बनेगा। इनपुट्स आउटपुट्स आएगी, एस आर क्यू एन प्लस 1, और यहाँ पर 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पर ये क्रॉस क्यू एन, और इधर 1 0 अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा। आगे इसका अगर वो बनाना है के मैप, तो ड्रॉ ए के मैप के मैप ड्रॉ करना है अपने। इधर आपने क्यू एन ले लेना है, इधर आपने एस आर लेना है। ये आएगा आपके पास एस आर कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट आर, एस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। अब जहाँ 1 1 है, अब देखो पहले तो ये देखिए 0 0 पर ये क्रॉस देखो कब आया,
ये आपके पास क्या है, 0, ये 1, 00, 01, 11, 10। तो 0 0 क्यू एन्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्यू एन्स कॉम्प्लीमेंट ये आपने ऐसे इसका क्रॉस क्रॉस यहाँ पर रखना है, ये 1 1 आएगा, इधर 1। और ये इसका, और इसको ऐसे, तो ये आपके पास आ जाएगा Qn+1 इक्वल टू SR प्लस SR कॉम्प्लीमेंट, देन Qn प्लस Qn's कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरी साइड पर आएगा Qn S कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट प्लस SR's कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्व करके फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा Qn+1 इक्वल टू S प्लस Qn R's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। देन उसके बाद आपने जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना है। जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है, रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। और ये इनडिटर्मिनेट जो स्टेट्स है इसमें, उसको सॉल्व करने के लिए इसको डेवलप किया गया। और इनपुट जे जो है बिहेव करती है लाइक इनपुट एस ऑफ SR फ्लिप। जे किसकी तरह है, एस की तरह। के किसकी तरह काम करती है, आर की तरह, SR फ्लिप फ्लॉप के। और इसमें भी नॉर और नैंड लैच ही यूज होते हैं। नॉर एंड नैंड नैंड लैच को यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो फ्लिप फ्लॉप इसमें भी सेम ही बनेगा जैसे हमने SR फ्लिप फ्लॉप में यूज किया, बस थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है ये देखो ध्यान से।
ये जे, ये के, क्लॉक ले लिया। अच्छा, के ऊपर है, जे नीचे लेना है पहले, ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर के ले लिया, यहाँ पर जे, यहाँ पर एंड गेट यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद नोर गेट यूज़ हो रहा है। इसमें भी अब डिफरेंस क्या है, मैं अलग कलर ले रही हूँ। यहाँ से तो सेम है जैसे उसमें किया है हमने, लेकिन यहाँ पर आपने जैसे इसके यहाँ पर मैच करना है इसको, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नेट से नेट लेना है, सारा कुछ सेम कर लेना, सेम टू सेम ही बनेगा। बस यहाँ पर मैं बीच में ही बताने जा रही हूँ, कलर चेंज कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पर ये सर्कल लगा लें तो ये क्या बन गया, लॉजिक सर्किट फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग नैंड लैच। भी नैंड यूज़ करके आपने इसको ड्रॉ कर दिया। और इसके और इसमें जो डायग्राम है, ये क्लॉक के लिए, ये जे है, के, क्यू, क्यूज कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे आपने इसका लॉजिक सिंबल बनाना है। ट्रूथ टेबल, आउटपुट, इनपुट्स, जे, के, क्यू एन प्लस 1, क्रॉस 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 पर क्यू एन, 0 1 पर यहाँ पर 0 है उसमें 1 था, 1 0 पर यहाँ पर 1 है उसमें 0 था, और 1 1 पर उसमें अनडिटर्मिन्ड था, इसमें क्या आएगा, क्यू एनज कॉम्प्लीमेंट। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपने इसका के मैप बताना है। के मैप भी वैसे ही ड्रॉ कर लो।
ये यहाँ पर आएगा आपके पास क्यू एन जे के 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 क्यू एन's कॉम्प्लीमेंट क्यू एन जे's कॉम्प्लीमेंट के's कॉम्प्लीमेंट जे's कॉम्प्लीमेंट के जे के's कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा टफ है पर याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और इधर यहाँ पर, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ये के मैप बन गया। और क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू इसका जो फाइनल जो रिजल्ट लिखना है अपने क्यूज कॉम्प्लीमेंट एन जे के प्लस जे केज कॉम्प्लीमेंट देन प्लस क्यू एन जे कॉम्प्लीमेंट केज कॉम्प्लीमेंट प्लस जे के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डी फ्लिप फ्लॉप। जो डी फ्लिप फ्लॉप है और टी फ्लिप फ्लॉप है ये एस आर और जे के में ही निकल आते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप मोस्टली कॉमनली जो है रेफर करता है फंडामेंटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, जिसमें स्टोर करता है सिंगल बिट ऑफ डेटा जो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। और क्लॉक सिग्नल्स को क्लॉक सिग्नल इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और ये एक एक्ट करता है एक डिले एलिमेंट की तरह, मेमोरी सेल की तरह, और रजिस्टर्स के लिए ज़रूरी है, काउंटर्स के लिए ज़रूरी है, और सीपीयू में डेटा स्टोरेज के लिए ज़रूरी है। दूसरे जितने भी अदर डिजिटल सिस्टम है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें इनपुट डी यूज़ की जाती है। क्लॉक के लिए सीपी वर्ड यूज़ होता है। सीपी का मतलब है कंट्रोल, जो इसमें कंट्रोल क्लॉक कंट्रोल है। सीपी मतलब क्लॉक पल्स हुआ। और इसमें क्लॉक कंट्रोल यूज़ होता है। डेटा स्टोरेज एंड डिले। जो इनपुट डी और क्लॉक सीपी है, ये एक डेटा इनपुट डी और क्लॉक पल्स सीपी इनपुट है। क्लॉक कंट्रोल में क्या होता है, जो आउटपुट क्यू होती है ओनली चेंज कब होती है, जब क्लॉक सिग्नल ट्रांजिशन होगी, मतलब फ्रॉम लो टू हाई पॉजिटिव, मतलब जब पॉजिटिव एज ट्रिगर टाइप के लिए लो से हाई की तरफ जाएगी तो क्लॉक कंट्रोल जो है वो चेंज होगा, मतलब उसकी आउटपुट चेंज होएगी। डेटा स्टोरेज में जब व्हेन द क्लॉक जब क्लॉक्ड होएगी तो डी फ्लिप फ्लॉप सैंपल जो है वैल्यू डी इनपुट के ऊपर होगी और उसको स्टोर करेगी। मतलब सिंपल वे में हम ये कहेंगे, ये जो डी और क्यू, अगर डी 1 है तो क्यू 1 है, अगर डी 0 है तो क्यू 0 है। और डिले में ये इट डिलेज द डेटा बाय 1 क्लॉक साइकिल, जिसे हम डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। डी का यहाँ पर मतलब क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप या डेटा फ्लिप फ्लॉप। और सिंगल इनपुट इसमें यूज़ होती है। एसर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता है 1 डेटा इनपुट और सिंपल बनाता है। मेमोरी इसके अंदर विस्टेबल लैच यूज़ होता है
और जो मेमोरी को होल्ड करके रखता है क्लॉक पल्सेस के बीच में, और एज ट्रिगर करते हैं जब वो 0 से 1 की तरफ जाते हैं या 1 से 0 की तरफ आते हैं तो। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनेगा ये ऐसे बनाओगे आप इसका डायग्राम। क्यूज कॉम्प्लीमेंट, इधर एक इनपुट आएगी और दूसरी क्लॉक। ठीक है, और ये आपका डी आएगा। ये इसका डायग्राम है। और डी फ्लिप फ्लॉप कहाँ यूज़ होती है? डी फ्लिप फ्लॉप सीपीयू रजिस्टर्स में यूज़ होती है डेटा इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम काउंटर्स को स्टोर करने के लिए। काउंटर्स जो हैं यूज़ किया जाते हैं सीक्वेंशनल सर्किट्स में ताकि वो इवेंट्स को काउंट कर सके। डेटा बफर डेटा टेम्पररी होल्ड करके रखता है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। डी फ्लिप फ्लॉप, आई विल रिपीट, डी फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसे हम डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं और डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं इसको। और क्या कहते हैं? डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। और इसको यूज़ किया जाता है सिंगल बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंगल बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो या तो सिंक्रोनाइज होगा या तो सिंक्रोनस होगा या फिर असिंक्रोनस होगा। जो क्लॉक सिग्नल है रिक्वायर्ड है सिंक्रोनस वर्जन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, लेकिन असिंक्रोनस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसकी? क्लॉक सिग्नल की। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो इनपुट्स होते हैं, एक डेटा एक क्लॉक इनपुट होता है जो कि फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल करता है। जब क्लॉक इनपुट हाई होता है, जब क्लॉक इनपुट हाई होता है या कह लो कि जब वो हाई होता है तो डेटा जो है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। जब क्लॉक इनपुट हाई है तो उस केस में डेटा को क्या किया जाता है? डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है टू दी आउटपुट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। और जब क्लॉक इनपुट लो होती है तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को होल्ड करके मतलब उसको प्रीवियस स्टेट में ही रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। और जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाई करके क्रिएट किया गया है। एस इनपुट कनेक्ट की जाती है डी इनपुट के साथ, आर इनपुट को कनेक्ट किया जाता है डी के इन्वर्टेड पार्ट के साथ, और डी फ्लिप फ्लॉप फंक्शन करता है लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट के साथ। और मेजर इशू ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ, उसमें रेस अराउंड कंडीशन होती है। आगे टॉपिक आएगा रेस अराउंड का, तो ये यहीं से समझ लीजिए कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें रेस अराउंड कंडीशन होती है और जो कि डी फ्लिप फ्लॉप में एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ड्यू टू इन्वर्टेड इनपुट के कारण। ठीक है, इसका जो डायग्राम इसमें जो इसका डायग्राम बनेगा इस तरह आपने बनाना है। डी यहाँ पर एंड गेट यूज़ होगा और इसका इन्वर्टेड यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड पार्ट उसका भी यहाँ पर ये नैंड गेट यूज़ कर लिया। और यहाँ से एक अदर इनपुट क्लॉक को यूज़ किया जा रहा है और यहाँ से भी इसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। फिर बाकी आपने नैंड गेट ही यूज़ करके सेम जैसे हमारे दूसरे फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए थे वैसे ही बनेंगे। क्यू एन और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ से
ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये लॉजिक सर्किट और डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। इसका टेबल में आपने डी, क्लॉक और क्यूज कॉम्प्लीमेंट रखना है। 0 है तो 1 रेज करेगा क्लॉक, अगर तो 0 वैल्यू आएगी। अगर 1 और क्लॉक 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा आंसर। और इसकी इक्वेशन आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन Qn+1 इक्वल टू Dn होएगी। ठीक है। नाउ टी फ्लिप फ्लॉप, लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप टी का मतलब टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप है ये। इसकी जो आउटपुट स्टेट है वो 0 to 1 या फिर 1 से 0 होएगी, फ्लिप करेगा। कब करेगा? जब इसका सिंगल टी यानी कि टॉगल इनपुट आएगी और क्लॉक पल्स एक्टिव होएगी। कब ये 0 to 1, 1 से 0 होगा? जब इसका सिंगल जो टी है, टी इनपुट है वो होगी, एंड क्लॉक पल्स, जो इसकी क्लॉक पल्स है वो क्या हो जाएगी? एक्टिव। तो उस केस में ये फ्लिप करेगा। अदरवाइज इसकी जो करंट स्टेट है उसी को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। इसका डायग्राम ये क्यूज कॉम्प्लीमेंट, सेम डी की तरह ही इनपुट, और जो इसकी क्लॉक है वो इसकी सेकेंड इनपुट है। यहाँ पर टी लिखोगे। माइंड में रखो ध्यान से कि टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये जे के फ्लिप फ्लॉप का चेंज है। डी फ्लिप फ्लॉप किसका चेंज था? एसआर फ्लिप फ्लॉप का। और टी फ्लिप फ्लॉप किसका चेंज है? जे के फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप रिसीव किया जाता है बाय रिलेटिंग बोथ इनपुट्स ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह। टी फ्लिप फ्लॉप रिसीव करता है बाय रिलेटिंग इनपुट जे एंड के जब इसमें अब पॉइंट्स कौन से माइंड में रखने हैं आपने? व्हेन, जब क्या है? टी इक्वल टू 0 है तो बोथ, दोनों ही एंड गेट डिसेबल हो जाएंगे। एंड गेट्स आर डिसेबल्ड। कब? जब टी की वैल्यू 0 होएगी और देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, नो चेंज इन आउटपुट में कोई चेंज नहीं होएगी। और जब व्हेन टी इज इक्वल टू कितना है? 1, तो आउटपुट क्या करेगी? टॉगल करेगी, फ्लिप करेगी। ठीक है। और इसका डायग्राम टी
एंड गेट, ये क्लॉक शो करना है यहाँ पर, और इधर से इधर भी आपने यहाँ पर गेट शो कर देना है, नॉर गेट शो करने हैं, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इधर से इसको यहाँ पर मिलाना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, और बीच में ये यहाँ से इधर और इधर का यहाँ पर। तो ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। इसका ट्रूथ टेबल, QN T QN+1। अगर 0 0 है तो ये भी 0 होगा, 0 1 पर 1 है, 1 0 पर भी 1 है, और 1 1 पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका ये टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो तीन चारों को मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ ये आपके सारा कंप्लीट हो गया। रेस कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन बता दी। एसआर फ्लिप फ्लॉप में रेस होती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप भी हो गया कंप्लीट। एप्लीकेशंस, काउंटर, रजिस्टर्स, इनके बारे में मैं थोड़ा सा डेफिनेशंस आपको बता देती हूँ। क्या होता है काउंटर्स? काउंटर एक सीक्वेंशनल सर्किट है जो फ्लिप फ्लॉप के साथ ही बनता है और काउंट करता है क्लॉक पल्सेस को, इवेंट्स को, जो एक एज ए बाइनरी नंबर स्टोर की जाती हैं। उसको टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटर को क्लॉकिंग, जिसे हम सिंक्रोनस रिपल वर्सेस सिंक्रोनस बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्लासीफाई कर सकते हैं। काउंटिंग डायरेक्शन अप एंड डाउन होती हैं और चेंज करते हैं वो अपने स्टोर्ड स्टेट को हर एक इनपुट पल्स के साथ, और राउंडिंग अराउंड मतलब रैपिंग करती है अराउंड दी देयर मैक्सिमम काउंट के साथ। क्योंकि देखो ये काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी यूनिट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ये चारों टॉपिक मोस्ट मतलब काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हैं, इनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रही हूँ। काउंटर काम कैसे करते हैं, इनके कंपोनेंट्स होते हैं। काउंटर क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप के साथ इंटरकनेक्ट करता है। कौन सी फ्लिप फ्लॉप? जेके टी फ्लिप फ्लॉप के साथ एज ए मेमोरी एलिमेंट की तरह। और हर एक फ्लिप फ्लॉप के साथ वो मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप के साथ वो वर्क करता है और एक बिट ऑफ काउंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर वो ट्रिगर रिस्पॉन्ड करता है। इनपुट क्लॉक जो भी सिग्नल उसको मिलेगा, किसी भी दूसरे डिजिटल इवेंट्स के थ्रू जो सिग्नल मिलेगा, या तो सिग्नल राइज होएगा या फिर फॉल करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा स्टोर्ड वैल्यू में। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इसके काउंटर के टाइप्स कौन कौन सी थी? असिंक्रोनस,
बाकी इनको पढ़ लेना, क्या बोलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। असिंक्रोनस, जिसे हम रिपल काउंटर्स भी कहते हैं, इसमें क्लॉक पल्सिस रिपल, जो क्लॉक पल्सिस रिपल है थ्रू दी फ्लिप फ्लॉप वर्क करती है, और वन फ्लिप फ्लॉप क्लॉक की आउटपुट जो है नेक्स्ट को दी जाती है, और स्लो होने के कारण प्रोपागेशन डिले होता है, लेकिन ये सिंपल टू बिल्ड है। सेकंड इसकी टाइप आती है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउंटर जो है, इसमें सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप्स सेम कॉमन क्लॉक सिग्नल सेम टाइम पर रिसीव करते हैं। ये फास्टर है, मोर कॉम्प्लेक्स है, आइडल है हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड टाइप इसमें आती है अप काउंटर। फोर्थ है डाउन काउंटर्स। फिफ्थ है अप एंड डाउन। अप काउंटर जो है वो काउंट करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे। डाउन काउंटर में रिवर्स, ठीक है, मैक्सिमम से लोएस्ट की तरफ जाते हैं। अप एंड डाउन काउंटर में इट कैन बी कन्फिगर टू काउंट इन आइदर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में। और कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में इसको यूज़ किया जाता है, टाइम एंड सीक्वेंसिंग में इसको यूज़ किया जाता है, इवेंट्स को काउंट करने में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे डिजिटल वॉचेस वगैरह होगी, ट्रैफिक लाइट्स होगी, फ्रीक्वेंसी मीटर्स हो गए, उनमें इनको यूज़ किया जाता है। और इनको रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है? एक फास्ट टेम्पररी स्टोरेज यूनिट होता है। रजिस्टर क्या होता है? एक फास्ट टेम्पररी डेटा स्टोरेज यूनिट है, जो कि एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बना है। मेनली इसको सीपीयू में यूज़ किया जाता है। डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस होगी, या फिर एड्रेसेस हो गए, इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए, होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये मल्टीपल बिट्स को स्टोर करता है, और ये अलो करता है कि क्विक डेटा लोडिंग, मतलब पैरेलल और सीरियल वे से डेटा को अपलोड करने का भी ये अलो करता है। विद कॉमन टाइप्स के साथ, जैसे शिफ्ट रजिस्टर यूज़ होते हैं डेटा को मूव करने के लिए, स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज़ होते हैं स्पेसिफिक सीपीयू फंक्शंस के लिए, लाइक प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस फ्लैग्स वगैरह एट्सेट्रा। और इसके मेन फीचर ये है कि इसमें कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप्स है। हर एक फ्लिप फ्लॉप हर एक फ्लिप फ्लॉप जो है एक 1 बिट को स्टोर करता है। एन बिट रजिस्टर जो है एन फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं एन बिट स्टोर करने के लिए। स्पीड जो है इसमें एक्सट्रीमली फास्ट है इसकी, एज ये डायरेक्टली प्रोसेसर मतलब ये बिल्ट होते हैं डायरेक्टली इनटू प्रोसेसर में, और ये डेटा इनपुट आउटपुट दोनों को कंट्रोल करता है बाय क्लॉक पल्सेस, क्लॉक सिग्नल्स के साथ और लोड सिग्नल्स के साथ। और डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स है हमारे पास। कौन कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल है इसमें? फर्स्ट हमारे पास आता है शिफ्ट रजिस्टर, सेकंड आपके पास आता है बफर रजिस्टर, थर्ड इसमें आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, और फोर्थ इसमें आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, और स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, जो शिफ्ट रजिस्टर है ये मूव करते हैं डेटा को बिट बाय बिट सीरियली, या एक साथ एक ही बार में सारे डेटा को। बफर रजिस्टर टेम्पररी डेटा को होल्ड करते हैं जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट डेटा स्टोरेज के लिए, ऑपरेशंस के लिए, AX BX इन x86। सीरियल स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है इसमें प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर्स वगैरह आ जाते हैं। स्टेटस रजिस्टर को हम फ्लैग भी कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं, जो भी आउटपुट आपके पास आनी है उसके बारे में,
इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कैरी, ज़ीरो, ओवरफ्लो वगैरह। डिजिटल सिस्टम में फंक्शन कैसे करते हैं ये, डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब डेटा स्टोरेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डेटा को हैंडल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मीन्स कि इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, मेमोरी एड्रेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और प्रोसेस बाइनरी डेटा फॉर प्रोसेसिंग जो होगा उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और डेटा को एक सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मूव करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट्स। अब मेमोरी यूनिट्स में आप क्या बताओगे? मेमोरी यूनिट्स जो है डेटा स्टोरेज को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ये 0 और 1 से स्टार्ट होती है। आप माइंड में रख सकते हो कि 8 बिट्स जो हैं, जैसे 1 बाइट के इक्वल होता है, और आप मतलब ये इसमें आप क्या बताओगे, इनकी वैल्यूज़ ही बताओगे कि कितने बिट्स कितने बाइट्स ये स्टोर करता है। 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, इनकी 2^10 हो गया। ऐसे आपके पास 1 MB है, 2^20, फिर 1 आपके पास गीगाबाइट्स हो गया जो किसके इक्वल है 2^30 बाइट्स। ऐसे 1 आपके पास टेराबाइट्स आ गया, टेराबाइट्स हो गए, तो ये किसके इक्वल है 2^40 बाइट्स। तो ये इसके मेमोरी यूनिट्स हैं। और मेमोरी जो है उसको हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। अल्ट्रा फास्ट ऑन चिप रजिस्टर पर इसको इसमें इंक्लूड है, स्मॉल कैशे इंक्लूड है, जो कैशे भी आगे फर्दर L1 L2 L3 के अकॉर्डिंग है। फास्ट वोलेटाइल रैम इसमें यूज़ होती है, मेन मेमोरी है एक्टिव डेटा के लिए। नॉन वोलेटाइल है जो जिसे हम रोम कहते हैं, फर्मवेयर भी एग्जांपल है उसकी। लार्ज कैपेसिटी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होते हैं, हार्ड डिस्क होगी, SSD होगी लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करने के लिए। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सिंगल बाइनरी डिजिट जिसमें 0 और 1 होते हैं। बाइट एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बोलते हैं जो कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, 2^10 के इक्वल है। 1 मेगाबाइट जो है 1024 KB के बराबर होता है, 2^20 बाइट्स के इक्वल होता है। 1 गीगाबाइट 1 GB जो कि 1024 MB के इक्वल होता है। अगर बाइट्स की फॉर्म में बात करें तो 2^30 बाइट्स होता है। टेराबाइट ऐसे ही 1024 GB होता है। अगर हम इसको बाइट्स की फॉर्म में बात करें 2^40 होता है। ऐसे ही पेटाबाइट्स है, एक्साबाइट्स है और जेटाबाइट्स वगैरह है जो कि 4 वास्ट स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेमोरी हायरार्की और टाइप्स में उसके फर्स्ट इसकी टाइप कौन सी आती है? रजिस्टर। रजिस्टर फास्टेस्ट बिल्ट इनटू CPU है, इट होल्ड्स डेटा फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। कैश मेमोरी वेरी फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम। L1 L2 L3 इसकी टाइप है। प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी आती है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय CPU। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी होता है जो डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर पावर ऑफ हो जाए, अगर आप उसको सेव नहीं करते हो। फास्ट है, एक्टिव प्रोग्राम के लिए यूज़ होते हैं। DDR SDR रैम इसकी एग्जांपल है। रोम रीड ओनली मेमोरी को बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल होता है, बूट इंस्ट्रक्शन इसमें होल्ड होती है। और बायोस इसकी एग्जांपल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आप बायोस लिखा देखते हो तो वो क्या है? रोम है। सेकेंडरी स्टोरेज स्लोअर है, नॉन वोलेटाइल लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। HDD SSD USB ड्राइव इसमें यूज़ होते हैं। मेन की कॉन्सेप्ट इसमें वर्ड, एक ग्रुप ऑफ बिट्स को हम बोलते हैं वर्ड। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हार्डवेयर जो कि ट्रांसलेट करता है CPU के लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल रैम एड्रेसेस में, उसको हम मेमोरी यूनिट्स कहते हैं। एंड लास्ट हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न।
अब फ्रीक्वेंसी जो डिवीज़र है वो भी एक सर्किट है जो रिड्यूस करता है एक इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बाय स्पेसिफिक फैक्टर के साथ 2, 4, 8 इवन ओड नंबर बाय यूजिंग कंपोनेंट लाइक फ्लिप फ्लॉप्स। और ये स्लोअर क्लॉक सिग्नल्स को क्रिएट करता है टाइमिंग के लिए, डेटा सिंक्रोनाइजेशन करना, फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस डिजिटल सिस्टम में क्रिएट करना, ये सारा काम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न का है। और इसमें डी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप, कास्केडिंग वगैरह यूज़ होते हैं। बाइनरी काउंटर्स और नॉन इंटीजर डिवीज़न एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपका यूनिट 3 कंप्लीट कर दिया। 2 वीडियोस सेंड करूँगी, दोनों में ही यूनिट 3 का सारा डेटा सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यूनिट 4 की वीडियो मैं कल आपको पोस्ट करूँगी। Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos.